हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। माय नेम इज मेघना एंड वेलकम एवरीवन फॉर द अनदर सेशन ऑफ रीजनिंग फ्रॉम योर ऑल बैंकिंग एग्जाम सीरीज। तो ये आपके जो सेशंस हैं ये आपके इन तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी। एंड यहाँ पे आज हम अपना 9th लेक्चर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 9th लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 कवर करने हैं हमने, और हमने इसमें काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपने वो चैप्टर्स ज़रूर देखे होंगे, वो जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखी होगी और उसके हिसाब से आपने अपनी प्रैक्टिस भी करी होगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको भी अपनी तरफ से हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपनी तरफ से आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज उसके अगर आप सिर्फ यहाँ से पढ़ रहे हो, सिर्फ सीख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जरा भी नहीं, या इनफ नहीं कर रहे हो, तो आपका इतना ये जो सेशंस है इतना आउटपुट नहीं देंगे और लास्ट में जाके आपको लगेगा कि आपने यहाँ पे से ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो चीज़ें लर्न कर रहे हो, जो चीज़ें सीख रहे हो, उनको आपको खुद से अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको आपका टीचर सिखाता है, ठीक है, तो वैसी चीजें आप अप्लाई करिए, देखिए वो सेम अप्रोच आप भी अप्लाई करने का ट्राई करिए खुद के दिमाग से, एंड फिर देखिए कि आपके प्रैक्टिस, आपके स्पीड में, आपकी एक्यूरेसी में कितना इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे इन तीनों ही एग्जाम के लिए, और इनके आंसर कीज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए एंड इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। एक आपका यहाँ पे कोर्स है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये कोर्स किसके लिए है? जो भी स्टूडेंट देखो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब जर्नी के बीच में आपको लगता है कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या आपसे एग्जाम नहीं हो रहा है, प्री नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, या फिर वो स्टूडेंट जो कंप्लीटली बिगिनर है, मतलब आप बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो यह आपके जो कोर्स है ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में, जिसमें आप 2025 में बैंकिंग एग्जाम्स और दे रहे हो और बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये कोर्स आपको कैसे कैसे हेल्प करता है, तो लेट मी शो यू। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, जो आपके बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जैसे क्वांट हो गया, तो बिल्कुल बेसिक से चीजें कवर करके हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया गया है। एंड हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूडेड हैं, जो आपका यहाँ पे एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेन्स की बात मैं कर रही हूँ, आईबीपीएस के लिए भी होगा एंड आरआरबी। तो यहाँ पे आपका पूरा प्री प्लस मेन्स के लिए अगर कोई चैप्टर कवर है तो पूरा प्री प्लस मेन्स के लिए वो कवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम में आपका पीओ प्लस क्लर्क का ये सारा चीज यहाँ पे आपको मिलती है। नेक्स्ट आपका, अगर आपने यहाँ पे से सीख लिया कॉन्सेप्ट क्लासेस से, फिर आप यहाँ पे जाते हो चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर आप चैप्टर के बेस पे उसका टेस्ट भी देते हो। आप देखते हो कि आपने वो चैप्टर में क्या क्या सीखा और आप वहां पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। हर एक एग्जाम के न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देन आपको यहाँ पे कुछ मिनी मॉक्स भी मिलते हैं। ठीक है, मिनी मॉक्स हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। छोटे छोटे मॉक्स में आप चीजों को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आपको इसी के अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, एंड आपको साथ ही कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर नॉलेज हमारा आरआरबीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी एंड डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसका मतलब ये दोनों भी जाया नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि कहीं और से ये करना पड़ेगा, ये भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। साथ ही आपका जीए का जो कंटेंट है, जीए वाला जो कंटेंट है, आपको टेस्ट वगैरह ये यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जीए भी आपको कहीं और जाके करनी पड़ेगी, नहीं, ये भी इसी के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब सारी तरीके से आपका जो ये कोर्स है वो आपको हेल्प करने वाला है। एंड नाउ इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, तो आप कैसे कैसे एनरोल कर सकते हो। इसमें आपके पास 3 वेज हैं एनरोल करने के। फर्स्ट, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। एंड थर्ड, आप वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हो edutap.in। आप गूगल पे सर्च करिए edutap.in एंड आप फर्स्ट वाला क्लिक करिए, एंड वहां पे से आप कोर्सेज में जाके इसको चूज कर से वहां से एनरोल कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको शो कर दूंगी कि वेबसाइट पे विजिट आप कैसे करोगे और यहाँ पे कहाँ पे आपको कोर्स दिखने वाला है।
क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर है, तो बिल्कुल बिलीव मी ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीखने को मिलेगी आपको, एंड हर चीज आपको एक जगह पे मिल रही है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है। तो जरूर गो थ्रू कीजिए इस कोर्स से एंड जरूर देखिए कि क्या क्या चीजें आपको कैसे डिलीवर की गई हैं, एंड ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छा एक आपका एक आउटपुट निकल के आएगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे होमवर्क क्वेश्चन से। तो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ठीक है, कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उनको पहले देख लेते हैं। फेवर इज रिटर्न एज दिस, हाउ डेंजर विल बी रिटर्न। अब यहाँ पे आपको पहले फेवर का देखना है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम सीख रहे थे पैटर्न्स, राइट? तो हमने उसमें क्रॉस पैटर्न, हमने स्ट्रेट पैटर्न भी देखा था। अब अगर मैं स्ट्रेट पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करूं, तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेट पैटर्न से शुरुआत करो तो चीजें आपकी सही रहती है। अगर इसकी वैल्यू देखो 18, इसकी 15, इसकी 21, इसकी 20, इसकी भी 21, राइट? ये भी आपका 21 हो गया। फिर अब यहाँ पे आपके पास ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, फिर ये 6 हो गया, ये 22। आप अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे तो जो प्लस माइनस करोगे तो उसमें एक सीक्वेंस नहीं आ रहा होगा, एक पैटर्न नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेट पैटर्न के अलावा कुछ और चीज देखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा जब हम नोटिस करेंगे तो भाई मेरे जो लेटर्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। जितने लेटर मेरे यहाँ पे, जो लेटर मेरा यहाँ पे प्रेजेंट था, वही लेटर मेरा यहाँ पे भी आया हुआ है ना? देखो ये जो लेटर थे यहाँ पे आए हुए। अब हम थोड़ा नोटिस करें तो अगर मैं इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो क्या किया हमने, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया है एंड सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया। इट मींस पहले एफ था, फिर एफ लास्ट में, ए बीच में, वी यहाँ पे, ओ यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, यू यहाँ गया। तो सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे। तो ऐसे भी आपका लॉजिक अप्लाई होता है कि कभी हमने पूरा का पूरा वर्ड रिवर्स कर दिया है सिंपली, या फिर हमने हाफ हाफ में उसको रिवर्स किया। तो ये जैसे 3-3 के पेयर में आपका रिवर्स हुआ है, तो आपके 2-2 भी वहां पे हो सकते हैं। 2-2 के पेयर में भी आपने उस लेटर्स के पेयर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये भी आपका एक लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे NAD आ जाएगा और यहाँ पे REG आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गए, रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि उनका सीक्वेंस रिवर्स हो चुका है। रिवर्स लेटर अलग है, रिवर्स ऑर्डर अलग है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल को ऐसे लिखा गया है और आपको मैग्नेट का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्नेट का कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन थोड़ा सा देखो, लेटर्स चेंज हुए हैं, इसका मतलब कुछ प्लस माइनस तो हुआ है, राइट? क्योंकि ट्विंकल में एफ तो नहीं है, तो एफ कहाँ से आया होगा ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ा सा इसमें यहाँ से क्रॉस करके थोड़ा ये देखें, टी यू से क्या रिलेट कर सकता है, बिल्कुल रिलेट कर सकता है, +1 आ रहा है। ई एफ से रिलेट करता है क्या, बिल्कुल +1 आ रहा है। एल एम +1 आ रहा है। डब्ल्यू एक्स +1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एन का एन ही यहाँ पे जो बीच वाला लेटर है वो सेम रह गया है, और आपका आई का जे +1 है और के का एल आपका +1 है। तो क्रॉस में यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, +1 +1 +1 हो रहा है। +1 का मतलब मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, नेक्स्ट लेटर, तुरंत नेक्स्ट लेटर, उसे हम +1 काउंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्रॉस हो गया है। अब उसने क्या किया था, जो बीच का लेटर था, मतलब उसने 3 पार्ट्स बनाए थे, उसमें से बीच का लेटर था जिसमें ये वाला जो लेटर है वो यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर? तो एन का एन यहाँ पे आ जाएगा, एस का टी आ जाएगा, टी का यू आ जाएगा, ई का एफ आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, जी का आपके पास जी एच आ जाएगा, ए का बी एंड एम का एन आ जाएगा। तो यही क्या मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आपके पास ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे से हम चलते हैं। इसमें आपके पास ऑड निकालना था, तो ऑड वन आउट भी यहाँ पे हम सेम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, मतलब लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ए बी सी क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है, +1 बोल सकते हो। जी एच आई ये भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं, +1 ठीक है। एम पी और एन क्या ये +1 है, नहीं, ये दोनों तो सेम रिलेशन दिखा रहे हैं, ये थोड़ा अलग दिखा रहा है। इसको देखो आर एस टी ये भी +1 है, सिर्फ यही जो लेटर है, यही जो कॉम्बिनेशन है वो एक अलग रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट। आई होप आपने यहाँ पे थर्ड आंसर ही सोचा होगा। सो
आप सभी को पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जरूर देखिएगा कि आपका आंसर यहाँ पे सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था आपका, इसको एक और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LMOR, तो LMOR में क्या है, देखो LM तुरंत आता है, फिर एक प्लस आता है, ठीक है। जैसे LM हो गया, O और R हो गया, तो ये +2 है, ये आपका कितना है +3 है, और ये आपका +1 है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलो अभी हम देखेंगे CDF और I, CDF और I, तो ये +1 है, ये +2 है, और ये +3 है। तो ये और ये सेम रिलेशन शो कर रहे हैं, तो +1 +2 एंड +3 हमारा रिलेशन है यहाँ पे। अगर TU W एंड Z को आप देखोगे तो TU W एंड Z को +1 है, ये आपका, ये कितना है +2 है, और ये आपका +3 है, क्योंकि 23 होता है, 23 + 3 26 होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे FG J और M को देखेंगे, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, F और G तो +1 है, ठीक है। G 7 है, और ये आपका 10, इसकी प्लेस वाली 7 होती है और इसकी 10 होती है, तो +3 हो गया बीच में। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन। तो ये इन सब में ऑड है, क्लियर है। तो ये इन सब में क्या है, ऑड है, तो आंसर 4th। अब हम चलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये अब हमने बेसिक कोडिंग डिकोडिंग कर ली। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रीलिम्स में जरूरी नहीं है, अगर मान लो 1 मार्क वाला क्वेश्चन अभी तक आए ना, तो ये जरूर, ये जो पार्ट है आपका, वो आपके हाई लेवल क्वेश्चंस में जरूर हेल्प करता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो हमें ये तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका जो नॉलेज है वो बिल्ड होता है हाई लेवल क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे क्या होता है कि कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। सिंपली उन्होंने क्या किया होता है कि कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन की होती है, इज रिटर्न और इज कोडेड एज, तो यहाँ पे वो कुछ कोड किए जाते हैं किसी यहाँ पे कोड्स में, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट, जितने भी वर्ड वहां होंगे उतने ही कोड यहाँ पे होंगे, इस, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स के अंदर जितने वर्ड आपके यहां पर होंगे उतने ही कोड आपके यहां होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम देखते हैं रिपीटेशन पे। जो रिपीटेशन आपका है, ठीक है, अगर जो वर्ड का आपका रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है, वही आपका कोड का भी रिपीटेशन चलता है। इट मींस जैसे देखो, अगर मेरे पास काव, सपोज काव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो काव कहीं ना कहीं यहाँ भी रिपीट हो रहा होगा। अब जो काव का इन्होंने अपने हिसाब से कोड किया हुआ है, तो काव का सपोज 7 कोड है, तो 7 इन दोनों ही स्टेटमेंट में जरूर रिपीट हो रहा होगा। तो जो वर्ड आपका यहाँ रिपीट हो रहा होता है और वही कोड आपका, मतलब कोई ना कोई कोड आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा होता है। तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि काव का कोड 7 होगा, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में काव रिपीट हो रहा है और यहाँ दोनों स्टेटमेंट में 7 रिपीट हो रहा है। इससे हमें पता चला कि काव का कोड क्या है, 7 है। इसका मतलब हमें अपने दिमाग नहीं चलाना है, यहां पे सिर्फ यहां से यहां चीटिंग करनी है। कितना आसान है। और ये आपके प्री के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के सेट में आता ही आता है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, और स्पीड बहुत अच्छी बनेगी आपकी यहाँ से। तो 3 नंबर कहीं नहीं जाने हैं, राइट। अब यहाँ पे आपके पास जैसे कि काव रिपीट है, तो काव, जो देखो काव रिपीट हो रहा है, कोई और वर्ड भी रिपीट हो सकता है, ऐसे ही कोई और कोड भी रिपीट हो सकता है। बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे, कौन कौन किस पेयर में, कहाँ कहाँ, कौन से स्टेटमेंट में रिपीटेशन कर रहा है। तो ये पहचान होती है हमारी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन सेवरल स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारी पहचान होती है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की, क्योंकि इसी तरीके से लिखा जाता है आपका जो हाई लेवल नॉर्म न्यू पैटर्न टाइप होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ रिपीटेशन नहीं दिखेगा, वहां पे आपको कुछ और दिखेगा। वहां पे आपको दिखेगा कि सिंपल वर्ड्स हैं, उनको कोड किया गया है, तो उसमें लॉजिक अप्लाई होता है। यहां कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ नकल मारनी है, ठीक है। अब यहां पे आती है बात कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, जिससे हम फास्ट सॉल्व करें, ठीक है, एक्यूरेटली सॉल्व करें, फास्ट एंड एक्यूरेटली हम सॉल्व करें, बात यहीं पे आती है। तो हम सीखते हैं यहां पे अप्रोच को विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब मेरे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा
मोबाइल नेक्स्ट रेडियो वेव इज रिटन एज दिस, न्यू ट्रेन नेक्स्ट जनरेशन इज रिटन एज दिस। तो ये आपके पास है। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट आपको क्या करना, लिख लेने। जैसे मैं पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देती हूं, मोबाइल नेक्स्ट रेडियो वेव। अब आपको स्टेटमेंट पूरा पूरा नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें इतना लिखना है कि मुझे समझ आ जाए। आप उतना लिखो जहां पे आपको समझ आए, आपको डिफरेंशिएट आप अगर आप कर पाओ यहाँ पे वर्ड्स के बीच में, बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि मेरे पास इसके मार्क्स थोड़ी मिलेंगे मुझे। तो ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है न्यू। न्यू एक नया वर्ड है, तो जो नया वर्ड होगा उसे हम अलग से लिखेंगे, और जो रिपीट कर रहा होगा वर्ड उसके नीचे, आपने देखा बचपन में हम जब कहते थे कि ये स्टेटमेंट है और फिर उसके नीचे ऐसे ऐसे लगा लेते थे, तो ये क्या होता है, ये रिपीटेशन वाला सिंबल नहीं करते थे हम ऐसा। तो सिंबल हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं कि आपके पास नेक्स्ट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू, हमने साइड में लिख दिया, नेक्स्ट के नीचे लिख दिया। इसका मतलब नेक्स्ट यहाँ और यहाँ सेम उस पर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ट्रेन है, तो ट्रेन नहीं है, ट्रेन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड आपके पास जनरेशन भी नया वर्ड है, तो जनरेशन भी यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए 3। तीसरी स्टेटमेंट को देखेंगे रेडियो। रेडियो यहाँ था, तो रेडियो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये आपका रेडियो है, ठीक है, रेडियो आपका रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास ट्रेन है, तो ट्रेन इसी के नीचे बनाओ तब ताकि पहचान पाओ आप कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। न्यू आप यहाँ पे रिपीट कर रहे हो। एंड थिंग, थिंग क्या है, देखो यहाँ पे थिंग नहीं है, यहाँ पे थिंग नहीं है। अब आपको ये थोड़ा सा आपकी मेमोरी पे भी होगा कि आपको याद रखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आपने पहले लिखा था। अगर जो वर्ड यहाँ लिखा था और नीचे वो रिपीट हो रहा है तो आपको उसके नीचे ऐसा मार्क करना पड़ेगा, वो छूटना नहीं चाहिए, तो याद रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है कोड ढूंढने की बारी। अब ये तो आपने इधर वाला पार्ट लिखा, इधर वाले पार्ट का क्या करोगे। अब यहाँ पे हम इधर वाले पार्ट को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जब वहां पे क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। जैसे देखो नेक्स्ट आपका फर्स्ट एंड सेकेंड में रिपीट हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ इन दोनों में रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट के लिए जब आप कोड ढूंढोगे ना तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में ढूंढेंगे, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट को देखेंगे, यहाँ पे पूरा रीड करो, आंखें घुमाओ अपनी, पूरा रीड करो और आपको इतना तो पता ही चल जाएगा कि क्या रिपीट हो रहा है ना। तो आपका एक ही वर्ड पहले और दूसरे में रिपीट है तो एक ही कोड भी रिपीट होगा। इसी तरीके से हम एक्यूरेसी लाते हैं इसमें कि 8S और 8S आपका रिपीट आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट के लिए कोड क्या होगा 8S। अब मुझे रेडियो के लिए कहां देखना पड़ेगा, रेडियो मुझे देखना पड़ेगा पहले और तीसरे में, तो मैं कहां कहां देखूंगी, मैं देखूंगी फर्स्ट एंड थर्ड में रेडियो के लिए। तो रेडियो के लिए फर्स्ट ये तो हो चुका है, इसको हटा दो आप दिमाग से, इन तीनों को पढ़ो और इन चारों को पढ़ो। तो इन चारों में और इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, AD कॉमन दिख रहा है। क्लियर। तो AD कोड हो जाएगा आपके पास रेडियो का, कुछ दिमाग लगाए नहीं, सिर्फ यहां से यहां नकल मार दी हमने। अब आपके पास वेब कहीं रिपीट नहीं हुआ है, मोबाइल कहीं रिपीट नहीं हुआ, पर पहले सेंटेंस में बच गए। अब किसी सेंटेंस में अगर 2 वर्ड बच जाते हैं तो जो बचे हुए कोड हैं वो इनको मिल जाएंगे, पर यहाँ पे 2 वर्ड एक ही स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो PS और 7B बचा हुआ है वो इसका कोड हो सकता है। तो इन दोनों में स्लैश लगा, ये स्लैश है, ये स्लैश है, स्लैश का मतलब इधर इट कैन बी द आंसर और इट कैन बी और दिस वन। तो यहाँ पे PS और 7B इसका भी हो सकता है। तो हमारे पास एक चीज पता चली कि PS और 7B में से एक हो सकता है मोबाइल का कोड, जो हमें नहीं पता। अब न्यू आपका यहाँ रिपीट हुआ है और ट्रेन आपका यहाँ रिपीट हुआ है। अब अगर कोई वर्ड्स सेम स्टेटमेंट में ही रिपीट हुए हैं, देखो न्यू फॉर सेकेंड एंड थर्ड में, मतलब मुझे जब न्यू का देखना होगा तो मैं सेकेंड एंड थर्ड में देखूंगी एंड ट्रेन का भी सेकेंड एंड थर्ड में देखूंगी। इसका मतलब दोनों ही 2 ही स्टेटमेंट में रिपीट हुए, सेम स्टेटमेंट्स में, किसी और में नहीं हुए। तो जब उनका कोड हमें मिलेगा तो यहाँ पे ऐसे होगा, जैसे 5T है 3G है, 5T है 3G है, तो यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड हैं। अब क्या इसके बीच में हम पता कर पाएंगे, नहीं, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में स्लैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लैश आ जाएगा। ओके, तो आपके पास न्यू और ट्रेन का भी हमें कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हमें इन दोनों का कोड के बीच में मिला।
अब जेनरेशन अकेला बचा, देखो अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें बाकी तो रिपीट थे तो उसका कोई छोड़ दो। सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास जेनरेशन अकेला बच गया है, तो अकेला बच गया वाला वर्ड के लिए अकेला कोड भी तो बचा होगा। अब आपके सारे कोड हो चुके हैं, सारे वर्ड हो चुके हैं, तो एक कोड जो वर्ड बचा है उसके लिए बचा हुआ कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जेनरेशन का साफ साफ एक क्लियर कोड आ गया। इसका स्पेसिफिक नहीं हुआ बट इसका हो गया। तो अगर एक स्टेटमेंट में अकेला वर्ड बचा होता है तो उसके लिए बचा हुआ कोड मिल जाता है, बट अगर दो वर्ड बचे होते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा होता है। थिंग अकेला बचा हुआ है तो थिंग के लिए अकेला वर्ड भी, अकेला कोड भी होगा एएस, सिंपल। तो इसमें जिसमें हम देखो हमें नेक्स्ट का कोड मिल गया, हमें रेडियो का कोड मिल गया, हमें जनरेशन का कोड मिल गया और हमें थिंग का कोड मिल गया। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस देखो किस तरीके से आते हैं, सिंपल पूछते हैं कि भाई इसका कोड क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द कोड फॉर थिंग, थिंग का क्या कोड होगा। तो थिंग का कोड देखो अभी अभी आपने देखा था यहाँ पे एएस निकाला था, आई थिंक हमने एएस निकाला था। तो आप सिंपल यहां से देखोगे अपने लिस्ट से और एएस मार्क कर दोगे। जो ये लिस्ट आप बनाओगे अपनी रफ शीट पे बनाओगे जो आपको पेपर में मिलती है। व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन, ट्रेन का कोड क्या है। अब ट्रेन का कोड अगर आप यहां देखो हमने किया था 3G और 5T। अब ट्रेन के कोड के लिए मेरे पास इन दोनों में 3G और 5T, ठीक है, मुझे इन दोनों में नहीं पता था कि कौन सा कोड होगा। तो अब आपके पास यहाँ पे वो है, देखो ऑप्शन में PS 5T 3G, ईदर B और C, ईदर A और C। इसका मतलब ईदर B और C मतलब ये दोनों में क्या आंसर हो सकता है। अब आपको पता है कि या तो 3G होगा इसका कोड और या तो 5T होगा, इसके बाहर तो कोई और कोड हो नहीं सकता। तो इन दोनों में से क्या कोड होगा हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे ईदर और चूज करते हैं। इट मीन्स कि वन ऑफ देम कैन बी द आंसर, राइट, वी कैन नॉट कैंसिल बोथ ऑफ देम, राइट। तो आपके पास B और C, तो इधर B और C आप यहाँ पे चूज करोगे जो आपके आंसर के लिए परफेक्ट है। नाउ बिकॉज हम हमेशा वैसे ऑप्शन को चूज करते हैं जो हमारे आंसर का सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। अब व्हाट इज द कोड फॉर वेव, अब वेव का क्या कोड है। तो वेव का जब हम कोड देखेंगे तो आपके पास PS और 7B में स्लैश है, तो PS और 7B में आपके पास स्लैश है। तो यहाँ पे वेव का जो कोड होगा PS और 7B में हमें नहीं पता, बट आपको इधर और जैसा कोई आंसर भी यहाँ पे कोई ऑप्शन भी फेवरेबल नहीं दिया हुआ है। तो अब इसमें आप चूज क्या करते हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, वही तो आंसर था कि वी कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शन गिवन थे कि जिसमें हम अपनी जो हमारा आंसर था वो फिट बैठ पा रहा था, हम एक उसमें से चूज कर सकते हैं, ये तो क्लियर था। कौन कर सकते हैं वो हमें नहीं पता। अब यहाँ पे जब आंसर नहीं मिल रहा, इधर और टाइप का कुछ दिया भी नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन विल बी माय आंसर, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल कौन है, कैन नॉट डिटरमाइन। ओके चलिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस को भी समझते हैं। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। तो अगेन हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। स्टेटमेंट को जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम मार्क्स मतलब रैंक टारगेट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। आपको एग्जाम में फास्ट करना है इसको, बस ये प्रोसेस आपका बहुत फास्ट हो सकता है, सेकंड्स में, ऐसा बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें। तो टारगेट रिपीट हो रहा है, टारगेट आपका यहाँ पे, मार्क्स रिपीट हो रहा है, मार्क्स के नीचे कोड आपका नया वर्ड है एंड सूट आपका नया वर्ड है। ये लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप जितना खुद से समझ सकते हो उतना कर लेना बस। कोट आपका रिपीट हो रहा है, मार्क रिपीट हो रहा है और शर्ट नया, देखो सूट अलग है और शर्ट अलग है, शर्ट इज डिफरेंट। रैंक आपका रिपीट हो रहा है। अब याद रखना जैसे कि आपको पता है रैंक मार्क रैंक, ठीक है, ये ऐसे रिपीट हो रहे हैं। तो जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होता है, हमेशा याद रखना स्टेटमेंट्स में जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होगा, जैसे मार्क और रैंक जो है थर्ड में रिपीटेशन पे है दोनों के दोनों, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन होगा उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसका कोड हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मार्क 3 बार है और रैंक सिर्फ 2 है, तो हम इसका पहले निकालेंगे। तीनों में देखोगे मार्क के लिए, तीनों में ही रिपीट है। देखो टार मिला पर टार यहाँ नहीं मिला, कार और कार, तीनों में कार मिला, तो कार ही मार्क का होगा और कोई यहाँ पे दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्लियर। रैंक फर्स्ट और लास्ट। अब आप देख लो क्योंकि ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 अलग अलग में रिपीट हुआ है, तो इन दोनों में से कोई भी पहले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टारगेट देखेंगे तो टार और टार यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। रैंक के लिए फर्स्ट एंड लास्ट में, तो आपके पास MAR एंड MAR यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसका कोड यही हो गया।
नेक्स्ट आपको एग्जाम पे देखना है, तो एग्जाम के लिए अकेला वर्ड बचा है पहले स्टेटमेंट, अकेला कोड भी बचा है, दैट इज बार। अब जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेटमेंट कवर कर ली तो आपको फर्स्ट के लिए सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब सीधे सेकंड पे देखेंगे, कोड रिपीट हो रहा है सेकंड एंड लास्ट में, तो कोड यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, सार एंड सार, तो इसका कोड ये हो गया। सूट अकेला बचा हुआ है, कोड भी अकेला बचा होगा, तो PAR आपके पास सूट के लिए हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास डार शर्ट बचा है अकेला, तो इसके लिए हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे ही वर्ड्स के कोड फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितनी लिस्ट आपने यहाँ बनाई है बस यहीं से देखना है, सूट का क्या कोड होगा, तो सूट का कोड होगा PAR, ठीक है। नेक्स्ट मार्क्स का कोड, मार्क्स का CAR, एंड रैंक का कोड MAR, तो MAR मेरे पास आंसर आएगा। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लिया। आप एग्जाम में ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे से स्किप करना है, आप एग्जाम में सेम तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो प्रोसेस है इसे बस आपको फास्ट करना है। धीरे धीरे आप इसको खुद से फास्ट कर लोगे जब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, और बहुत आसानी है यहाँ पे स्पीड लेके आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप एक बार रीड करो, थोड़ा ट्राई करो। चलो, ट्रेजर फॉरेस्ट, ट्रेजर ट्री, 4 स्टेटमेंट है अब, ठीक है। तो ट्रेजर, ठीक है, ट्री मैंने आपको बताया था ना, आपको सिर्फ उस तरीके से लिखना है जितना आपको समझ में आ जाए। फॉरेस्ट, एनिमल, फ्लावर, फ्लावर एक नया वर्ड है, आर नहीं नया वर्ड है, सॉरी ये सेकंड लिखना है ना पहले। ट्री, ट्री आपका रिपीट हो रहा है, फॉरेस्ट आपका रिपीट हो रहा है, आर नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट नया वर्ड है, फ्लावर्स नया वर्ड है, आर आपका यहां पे से रिपीट है, इंपॉर्टेंट यहां पे से रिपीट है, ट्रेजर आपका। अब ये जो है ये याद तो आपको रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड मैंने पहले लिख दिया था और वो रिपीट हो रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में, तो आपके पास ऐसा हो गया। नेक्स्ट फॉरेस्ट है आपके पास, फॉरेस्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 सेकेंड, ये तो ट्रेजर तक कंप्लीट हो गया ना। अब फोर्थ स्टेटमेंट है मेरी, ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ में आपके पास एनिमल रिपीट हो रहा है, फॉरेस्ट भी रिपीट हो रहा है, इन आपका नया वर्ड है, एंड डेंजर आपका नया वर्ड है, विजिबल है ये, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। अब आपके पास इनके कोड फाइंड आउट हम करते हैं। देखो अब सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रही है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट पहले फाइंड आउट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट्स के अंदर रिपीट है, बट एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल गया, तो सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन होगा उसका हम निकालेंगे। फॉरेस्ट के लिए फर्स्ट में देखेंगे, सेकेंड में देखेंगे एंड लास्ट में देखेंगे, ठीक है, इन तीनों में देखना है। तो देखो GAT, GAT एंड GAT, तो GAT किसका कोड हो गया, फॉरेस्ट का, ओके। नेक्स्ट देखेंगे ट्री, और ट्री देख लो आप फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर देखोगे MAT, MAT, तो MAT इसका कोड। ट्रेजर भी रिपीट हो रहा है, तो ट्रेजर जब आप देखोगे तो ट्रेजर फर्स्ट एंड थर्ड में है, फर्स्ट एंड थर्ड में है ट्रेजर, तो KAT, KAT, LAT, LAT, KAT रिपीट हो रहा है, तो KAT रिपीट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। एनिमल अकेला बचा है, पर एनिमल का कोड भी यहाँ पे है, रिपीट हो रहा है, LAT, तो LAT, LAT, तो LAT आप का यहाँ आ गया एनिमल के लिए। आगे चले। अब ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा कोड जा चुका है, क्योंकि वहां पे तो आप कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसे नहीं कर सकते ना, तो कौन सा कोड जा चुका है यहाँ पे से आपको पता चलता रहेगा। आर और इंपॉर्टेंट एक ही स्टेटमेंट्स के अंदर रिपीट हो रहा है और कहीं और नहीं हो रहे, तो आपने जब थर्ड एंड सेकंड में देखोगे तो SAT, SAT, FAT, FAT दोनों ही आपके रिपीट हो रहे हैं, तो SAT और इन दोनों में हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कोड आर का है कौन इंपॉर्टेंट का, बट इन दोनों में से एक होगा। फ्लावर अकेला बचा हुआ है, तो फ्लावर के लिए यहाँ पे से अकेला बचा TAT दिख रहा है, देखो कोड भी बचा रहेगा और वर्ड भी बचा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इन और डेंजर दोनों बच गए। अब अकेले यहाँ पे तो अकेला बचा था, यहाँ पे 2 बचे हैं, तो 2 वर्ड तो 2 कोड, तो हम उनके बीच में क्या नहीं कर सकते, अब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा
कोड होगा। तो ये हमने स्लैश करके डाला, तो जो आपको नहीं डिफरेंशिएट होगा वहां पे स्लैश करके लिख लेना। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे से हम आगे चलेंगे। इन फ्लावर, अब देखो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन वर्ड करके पूछा जाएगा बताओ चलो इस वर्ड का क्या है, नहीं, अलग अलग में भी आ सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट है। इफ फ्लावर इन माउंटेन इज रिटर्न एज दिस, देन व्हाट कुड बी द कोड ऑफ हाईवे डेंजर। अब आपको डेंजर का पूछ रहे हैं, हाईवे। आप नोटिस करोगे कि मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्लावर माउंटेन तो हमारे पास ये जो लिस्ट आपने बनाई है यहां पे कहीं भी नहीं है, कैसे मिलेगा फिर? तो देखो उनके हिसाब से फ्लावर इन माउंटेन का कोड है, क्या है? टैट, पैट एंड ज़ैट। अब एक चीज नोटिस करो, हमें यहाँ पे व्हाट कुड बी द पूछा है, एक पॉसिबिलिटी पूछी हुई है। मुझे अगर हाईवे, देखो हाईवे भी हमारे पास लिस्ट में नहीं है, तो हाईवे भी नहीं है, इसका मतलब जो नया वर्ड होता है उसका ऑप्शन के अंदर नया कोड भी तो होना चाहिए। दैट कैन बी द आंसर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। मुझे इन तीनों का मतलब ये बताया। अब आपको पता है फ्लावर तो मेरे पास यहाँ था, तो फ्लावर का तो टैट होगा, ये आपका क्लियर है। क्या नाम है इसका, फ्लावर का आपका टैट होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपके पास पैट और ज़ैट में से, जब मेरे पास इन और डेंजर में से, रैट और ज़ैट में से, इन और डेंजर में से, इन दोनों में से एक कोड हो सकता है, बट उनके हिसाब से उन्होंने इनको कोड दिया हुआ है। ज़ैट आपका प्रेजेंट है ना, रैट और ज़ैट में कौन प्रेजेंट है? ज़ैट। तो आपके पास इन का कोड अभी उनके हिसाब से, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये सिर्फ उनके हिसाब से क्या है? ज़ैट है। तो अब ये जो बचा हुआ है ये किसका कोड होगा? जो आपके पास नया है, ठीक है। ये कौन है? पार्ट कोड हो गया माउंटेन का। अब अगर क्वेश्चन के एग्जामिनर के हिसाब से उन्होंने इनको कोड दे दिया है, अगर उन्होंने इनको कोड दे दिया है तो इनके अलावा हमारे पास जो पेयर में था डेंजर, उसका कोड यहाँ पे क्या बन जाएगा? ज़ैट और रैट में ज़ैट यहाँ जा चुका है तो रैट यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रैट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो डेंजर का कोड आ गया। अब इसका मतलब हाईवे तो नया वर्ड है, हाईवे जो न्यू वर्ड है उसका न्यू कोड होगा। क्या होगा? न्यू कोड भी होगा। तो आपके पास रैट, रैट एंड रैट यहां पर है, तो इसमें रैट है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब जहां जहां रैट है वहां पे ये देखो कि रिपीटेड कोड नहीं होना चाहिए, कोई नया कोड होना चाहिए, क्योंकि नया वर्ड है हाईवे, तो उसके लिए ऐसा कोड जो यहाँ रिपीट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो M80 तो हमारा रिपीट हो रहा था, Z80 तो हमारा वैसे ही रिपीट था, B80 नहीं कहीं है, तो रैट एंड बैट विल बी आवर आंसर। B80 कहीं पे भी नहीं है, तो रैट एंड बैट हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए, व्हाट इज द पॉसिबल कोड ऑफ फॉरेस्ट ट्री हिल्स। अब अगेन आपको फॉरेस्ट ट्री, हिल एक नया वर्ड है, तो हिल का एक नया कोड होगा। तो फॉरेस्ट और ट्री का तो पता है ना, चलो पहले इसको देख लेते हैं। फॉरेस्ट का है G80 एंड ट्री का है M80। तो यहां पे M80 इसके लिए और G80 इसके लिए, ठीक है। अब ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, इसके लिए मेरे पास नया कोड आ जाएगा, हिल के लिए नया कोड। तो G80 M80 कहीं ना कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों में से एक ही है, दोनों प्रेजेंट ऑप्शंस में होने चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ G80 है, M80 नहीं है, तो ये दो ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पे नया कोड होगा। तो K80 ऑलरेडी हमारे पास किसी का कोड है, जब वो किसी और का कोड हो चुका है तो वो किसी और के लिए नए वर्ड के लिए तो नहीं हो सकता। तो आपके पास Q80 और S80 भी आपको ऑलरेडी किसी ना किसी वर्ड का कोड है हमारी लिस्ट के अंदर, देखो अपनी आंसर शीट में, ठीक है। तो Q80 हमारे पास नया कोड है, तो Q80 वाला जो ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, Q80 वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ओके, चल, तो अब यहाँ पे फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट। अब आपके पास फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट, तो फॉरेस्ट का कोड यहीं पे था हमारा G80, आर इंपॉर्टेंट। अब आर और इंपॉर्टेंट के बीच में हमारे पास क्या है? स्लैश है, सैट और फैट, राइट, ऐसे ही कुछ था। अब आपको क्या करना है, देखो दोनों के दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें अकेले तो प्रेजेंट है नहीं वो, तो भाई जब दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं तो ये दोनों कोड तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होता है हमारा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सीक्वेंस की, बट ये बस प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो G80 G80 G80, तो ये इन दोनों में से एक कोड होगा, ये तो पहले कैंसिल आउट हो गए।
इन दोनों में देखो सैट फैट होने चाहिए, तो यहाँ पे सैट फैट और GAT है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बस प्रेजेंट होनी चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ पे हमें भले ही उनका नहीं पता बट दोनों ही इन्वॉल्व है, तो दोनों ही आपके कोड भी इन्वॉल्व हो गए। ओके, चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क होगा, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, एंड ये नेक्स्ट जो है आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं एंड ये आपका होमवर्क होगा। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, चलो, सो आई होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। एंड रिमेंबर गाइस, लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिए। देखो, आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलता रहेगा कि ये जो सेशंस हैं अच्छे जा रहे हैं और आपको ये सेशंस अच्छे भी लग रहे हैं, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स के लिए भी और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। दिस इज द मोटिवेशन फॉर अस। ओके, तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके बताओ कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो कोर्स आपको कैसे विजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गूगल पे सर्च करोगे edutab.in, ये पेज आपको ओपन होना है। ठीक है, इस तरीके से कोर्सेज पे आपको जाना है। कोर्सेज से आप ऐसे चूज करोगे नीचे बैंकिंग कोर्सेज, तो ये बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है। इस तरीके से पेज ओपन होगा। पेज ओपन होगा तो आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इस तरीके से। ओके, तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। यू कैन चूज योर वैलिडिटी व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो एंड नो मोर आप कर सकते हो कि अगर आपको थोड़ा और डिटेल और साइलेंट फीचर्स जानने हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो भी आपको लगता है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू आर द पर्सन हु कैन डिसाइड करेक्टली फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।